हाय एवरीबॉडी। आज हम लोग ज्योमेट्री पूरा देखेंगे, ठीक है। तो मैं इसकी टोटल 5 वीडियो बनाऊंगा। आज फर्स्ट वीडियो है, ठीक है, जिसमें हम पूरा ज्योमेट्री करेंगे। क्लास 6 के लिए भी हेल्पफुल है और क्लास 9 के लिए भी है, ठीक है। तो जितना चीज़ें हम देखेंगे ज्योमेट्री में वो दोनों के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, पॉइंट से। सबसे पहले पॉइंट होता क्या है? पॉइंट का मतलब एक बिंदु होती है जिसके पास ना कोई लेंथ होता है, लंबाई नहीं होती, ना ही उसके पास कोई ब्रेथ होती है, ठीक है। चौड़ाई भी नहीं होती उसके पास। मतलब एक सिंपल सी बिंदु को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। अब देखो, पॉइंट को हम 2 चीज़ में यूज़ करते हैं। या फिर हम ज्योमेट्री में पॉइंट के नाम पे यूज़ करें, या फिर कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो पॉइंट को ही डेसिमल बोला जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको पॉइंट के बारे में बेसिक नॉलेज है, याद रखनी है। सेकंड चीज़ आप याद रखते हो, लाइन एंड लाइन सेगमेंट्स। लाइन और लाइन सेगमेंट क्या होता है? इन दोनों के बीच में एक मेजर डिफरेंस जो जान गया वो सही है। देखो मेजर डिफरेंस क्या है, दोनों चीज़ एक ही चीज़ से बनी है। देखो, मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे बिंदु को जोड़ जोड़ के दोनों बनती हैं, चाहे लाइन हो चाहे लाइन सेगमेंट हो, दोनों सेम है। लाइंस के पास कोई एंड पॉइंट नहीं होती। मतलब लाइन जितना बड़े ड्रॉ कर लो, ये बढ़ा लो और बढ़ा लो, कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते। लेकिन अगर लाइन सेगमेंट के पास 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइन सेगमेंट? देखो ध्यान से देखिए, मैं अगर बोलूँ कि 5 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाओ, मतलब लाइन बनाओ विथ ए पर्टिकुलर लेंथ, तो ये दोनों मिला के क्या होगा? लाइन सेगमेंट, ठीक है। इसका मतलब आपको याद रखना है, 2 एंड पॉइंट्स हो, मतलब एक पॉइंट से मैंने 5 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, ये मेरी 5 सेंटीमीटर की लेंथ है, तो ये मेरी क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। लाइन के पास कोई लेंथ नहीं होती बस। और लाइन के पास इनडेफिनाइट लेंथ होती है। इनडेफिनाइट मतलब अनलिमिटेड। लाइन सेगमेंट के पास फाइनाइट लेंथ होती है, ठीक है। अब एरो रे इसी को बोलते हैं। एक उसके पास फिक्स पॉइंट होता है एरो पास, और ये अनलिमिटेड तक जाता है, ठीक है। 1 फिक्स्ड पॉइंट, ओके। अब देखो लाइन क्या होती है। लाइन्स हमने देख लिया। अब देखेंगे लाइन्स के टाइप क्या। लाइन्स अगर आप बोलोगे कि लाइन 2 ही चीज़ करती है, 2 लाइन है, 2 लाइन आपस में क्या परफॉर्म करेगी? 2 लाइन आपस में 2 ही चीज़ परफॉर्म कर सकती है, चाहे वो इंटरसेक्ट हो या फिर पैरेलल हो। 2 लाइन आपस में वो इंटरसेक्ट हो जाए। इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को कट करती है। पैरेलल मतलब दोनों आपस में कभी ना मिलेंगी ना कभी कट करेंगी, ठीक है। दिस इज़ द 2 डिफरेंस, ओके। चलिए अब देखते हैं लाइंस का मैं टाइप्स बता दूं। इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, कॉन्करेंट लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। सबसे पहले हम इंटरसेक्टिंग लाइन देखेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन वो लाइन है जो 2 लाइन आपस में एक पॉइंट से कट करे। सिंपल चीज़ों में आप याद रखिए, 2 लाइन इंटरसेक्ट एट सिंगल पॉइंट। मतलब अगर कोई 2 लाइन है, एक पॉइंट पे कट कर रही हैं, एक पॉइंट पे कट कर रही हैं, उसे हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। इसी के साथ इंटरसेक्टिंग लाइन, उसी के साथ कॉन्करेंट लाइन में हम देखेंगे 2 और मोर लाइन पासेस थ्रू ए सिंगल पॉइंट। 2 या 2 से ज़्यादा लाइन अगर एक सिंगल पॉइंट से पास हो रही हैं, तो देखो 2 3 4 5 6 ऐसे अनलिमिटेड पास हो रही हैं एक पॉइंट से, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट लाइन, ठीक है, ओके। इज इट क्लियर? पैरेलल लाइन देखो, 2 लाइन्स और मोर लाइन नेवर इंटरसेक्ट एंड परफॉर्म परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब क्या होता है? 2 लाइन है आपस में, ना वो कभी इंटरसेक्ट करेंगे ना वो कभी काटेंगी, ठीक है। और उनके बीच का एक डिफरेंस परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे कट करती है। परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक है, क्लियर। बस इतना ही याद रखना है। और लास्ट में देखो, चौथा मैंने बताया था ना, ट्रांसवर्सल इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट में। ये सब तो बेसिक है, आपको पता ही होगा। ट्रांसवर्सल के बारे में पढ़ो। ट्रांसवर्सल के बारे में आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है, ए स्ट्रेट लाइन दैट कट्स 2 और मोर स्ट्रेट लाइन्स। स्ट्रेट लाइन्स लिख दो या पैरेलल लाइन्स लिख लो। क्या होती है? पैरेलल लाइन्स, ठीक है। मतलब कोई भी एक स्ट्रेट लाइन, देखो ग्रीन कलर की जो लाइन है वो मेरी स्ट्रेट लाइन है, और ब्लू वाली क्या है? पैरेलल लाइन्स है। तो P इज़ ए ट्रांसवर्सल। सो P जो है आपकी ट्रांसवर्सल लाइन होती है। अब देखो इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना। रूल्स ऑफ ट्रांसवर्सल एक बार बस आप देख लो। एक चीज़ इसमें याद रखना कि इंटीरियर एक्सटीरियर क्या होता है। ध्यान से देख लीजिए आप लोग। इंटीरियर एक्सटीरियर में
जब मैं ट्रांसवर्सल बनाया तो टोटल मुझे एंगल्स कितने मिले इसमें, देखो एंगल 1 एक मिला, एंगल 2 मिला, एंगल 3 मिला, एंगल 4 मिला, एंगल 5 मिला, एंगल 6 मिला, एंगल 7 मिला, एंगल 8 मिला। टोटल मेरे पास 2 लाइन में ट्रांसवर्सल में 8 एंगल्स हैं, ठीक है। अब उसी तरह देखो एक्सटीरियर एंगल्स, इंटीरियर मतलब अंदर वाला, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला। तो इंटीरियर एंगल्स अब जब इस फिगर में हम देखते हैं तो इंटीरियर एंगल ध्यान से देखिए, इंटीरियर मतलब क्या मैं पैरेलल लाइंस के अंदर वाला एंगल बोल रहा हूँ, मतलब 3 4 5 6 3 4 5 6 अंदर वाला इंटीरियर होगा। अगर अंदर वाला इंटीरियर है तो 2 1 और 7 8 एक्सटीरियर होगा। देख लो 2 1 7 8 एक्सटीरियर है, 3 4 5 6 क्या है इंटीरियर, अंदर वाला इंटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला। उसी तरह देखो सिंपल चीज़, पहला रूल होता है अपोजिट एंगल्स इसके हमेशा बराबर होते हैं। मतलब अपोजिट एंगल्स का मतलब ध्यान से समझो, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा। देखो मैं लिखा हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, उसके बाद एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 एंगल 7, एंगल 5 एंगल 7, एंगल 6 एंगल 8, ठीक है। ये सब बराबर होते हैं, मतलब सेम साइड। अब देखो एक चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप वो समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे कहीं भी लिख दे कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, लिख रहा है आपसे क्वेश्चन में सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मतलब एक ही साइड यार, एक साइड को ही हम बोलते हैं, मतलब एक लाइन में उसको सेम साइड मतलब सेम, और ट्रांसवर्सल में अगर आपसे कहीं भी लिख दे सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ऑफ एंगल 1, एंगल 1 का सेम साइड कौन कौन सा है, 4 5 8, ये सेम साइड है, ठीक है। इज इट क्लियर, ठीक है। तो पहला रूल ट्रांसवर्सल का यही है कि अपोजिट साइड बराबर होंगे। अपोजिट साइड में जैसे 1 3 2 4, 1 3 2 4, रुको मैं कलर चेंज करूँ, 1 3 2 4, ठीक है, 3 5 4 6, बगल बगल वाले ही अपोजिट साइड्स, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांसवर्सल का रूल होता है कि जब भी आपको बोले सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मैंने बोला था सेम साइड, अब देखो ध्यान से ये वाला छोड़ दो, ये वाला तो एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है। अब इसमें देखो सेकंड, हाँ ये रहा, अपोजिट एंगल्स बराबर हैं। अगर ये x है तो ये क्या है, 180 माइनस एक्स होगा। अगर ये x है, क्योंकि अपोजिट बराबर है ना, तो ये 180 माइनस एक्स, सिंपल, ठीक है। देखो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल मतलब इंटीरियर का, पहली बात अंदर के एंगल के बारे में बात कर रहा है, सेम साइड मतलब एंगल 4 और एंगल 5 हमेशा 180 होंगे, और एंगल 3 और एंगल 6 भी हमेशा इन दोनों का जोड़ 180 होगा। मतलब एंगल 3 और एंगल 6 180, एंगल 4 और एंगल 5 180, ठीक है। बस यही था सर, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आए थे, ये मैंने करवा दिए हैं ऑलरेडी, ठीक है। ओके क्लियर है, ट्रांसवर्सल बस ट्रांसवर्सल में इतना ही था। ओके थैंक यू।